गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज की अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। यस अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। यस सर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी क्लियरली? यस सर। नीरू एंड प्रनीत, नीरू एंड प्रनीत, आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके। तो देखिए, अब हम जो अपनी क्लास स्टार्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसमें डिस्टरबेंस को मैं एक मिनट बंद कर देता हूँ। देखिए, आज जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज द जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसको हम कंट्रोल फ्लो भी हम बोलते हैं जावा के अंदर। ठीक है, ये सब इसकी डेफिनेशन है, इसमें इतना हमें डिटेल में नहीं जाना। 3 टाइप्स के जो है आपके पास कंट्रोल फ्लो होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से आपके पास कंट्रोल फ्लो इसमें होते हैं? सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। एक इसमें आपके पास आएगा ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें 2 टाइप के आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। फिर आपके पास आता है यहाँ पे लूप्स। लूप्स में आपके पास 4 टाइप्स की लूप्स आती है यहाँ पे, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, और आपके पास तीसरा जो इसके अंदर आता है यहाँ पे जंप स्टेटमेंट। जंप के अंदर आपके पास 2 टाइप्स की स्टेटमेंट और आ जाती हैं आपके पास, एक तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो हम इसमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट आपके पास कौन सी कंडीशंस आती हैं? 2 टाइप की कंडीशंस आती हैं, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अब हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगर हमने किसी भी कंडीशन को इवेलुएट करना है तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। इफ को भी हम 2 पार्ट्स के अंदर और 4 पार्ट्स के अंदर हम टोटली इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। इफ को हम किन किन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं? तो सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर आपके पास आता है यहाँ पे इफ एल्स इफ लैडर, और फिर आपके पास आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा। यहाँ पे हमने एक सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या कहता है कि जिसमें हमने कोई भी कंडीशन लगाई और स्टेटमेंट 1 क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी कंडीशन आपके पास क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए, छोटा सा एग्जांपल में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, छोटा सा इसका एग्जांपल है कि पब्लिक क्लास स्टूडेंट, आपने क्लास का नाम लिया स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 ली, वाई की वैल्यू आपने यहाँ पे 12 ली, एक्स प्लस वाई हमने यहाँ पे किया। इट मीन्स कि 10 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास? 22। अब जो 22 होता है, 20 से बड़ा है, तो क्या यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा? एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है ना स्टूडेंट। तो हमारा रिजल्ट, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो रिजल्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 20। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो जो ऐसी कंडीशन होती है इसको हम सिंपल इफ कंडीशन बोलते हैं, कि जिसमें केवल एक ही आपके पास कंडीशन होगी, जिसमें केवल एक ही आपके पास कंडीशन होगी, ये सिंपल इफ कंडीशन आपके पास कहलाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये भी इफ स्टेटमेंट की तरह होती है, बट ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास एल्स पार्ट भी होता है। अगर कंडीशन ये है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदर स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी? 2 एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आपने क्या लिया इसके अंदर? x इज इक्वल टू 10,
y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे आपने लिखा 10 और 12 यानी कि 22। अब यहाँ पे लिख दिया कि जो 22 है आपके पास वो 10 से छोटा है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो, ये वाली कंडीशन तो आपकी फॉल्स हो रही है कि x प्लस वाई इज लेस देन 10, क्योंकि वो तो बड़ा है आपके पास, तो ये वाला पार्ट तो आपका ट्रू नहीं है। एल्स वाला पार्ट हम चेक करेंगे, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20, कि जो स्टूडेंट x प्लस वाई है वो ग्रेटर देन 20 और 20 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू हो रही है। तो जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन लगी हुई हो, एक से ज्यादा आपके पास स्टेटमेंट हो, वहां पे बीच में एल्स यूज करते हैं कि अगर x प्लस वाई लेस देन 10 तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट। तो इसका जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो ये वाला आएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट के आपके पास प्रोग्राम है। ये मैंने आपको सिंपल इफ कंडीशन का प्रोग्राम करवाया था, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें इफ एल्स कंडीशन का मैंने आपको प्रोग्राम बताया। फिर एक आता है, अगर आपके पास काफी सारी इफ कंडीशंस हो स्टूडेंट, तो उस केस में हम यहाँ पे इफ एल्स इफ लैडर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो देखिए इफ एल्स इफ किस लिए यूज करते हैं, जिसमें आपके पास मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वहां पे हम इफ एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। इसमें क्या होती है कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की काफी सारी आपके पास चेन्स अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, इफ कंडीशन 1 तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 2 है तो स्टेटमेंट आपके पास 2 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो आपके पास जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 नहीं होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ होगा स्टूडेंट। अगर दोनों की दोनों कंडीशंस आपके पास फॉल्स हो जाती हैं तो ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट चलेगी। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पास पूरा इस तरीके से भी आ सकता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, 20 मार्क्स के अंदर, 10 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस तरीके से इसको आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आपने क्या काम करना है कि जैसे इफ स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप उसकी डेफिनेशन आप बताइए कि जैसे ये इसकी डेफिनेशन है, और साथ में आपने क्या करना है, इसका सिंटेक्स बताना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स बता रखा है, आप इसका ऐसे सिंटेक्स बताओ, ठीक है। सिंटेक्स बताओ और आप इसका यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होती ना स्टूडेंट, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आपने कोई भी एक लाइन लिख दी और आप अगर यहाँ पे बाकी चीजें भी आप इसमें एक्सप्लेन कर देते हो, आप ये सिंटेक्स बता देते हो, आप ये प्रोग्राम बना देते हो, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि डेटा टाइप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर, वाइवा के अंदर और थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर। फिर यहाँ पे आपके पास आता है लैडर स्टेटमेंट का। हमारे पास एग्जांपल क्या है, देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे क्लास ली, ये स्ट्रिंग एक क्लास है। जैसे देखो यहाँ पे है आपके पास सिटी, आपके पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने डेली स्टोर कर दिया। अगर सिटी मेरठ के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए आपके पास, सिटीज मेरठ। एल्स इफ अगर सिटी आपके पास नोएडा के बराबर है तो सिटीज नोएडा प्रिंट हो। अगर आपका सिटी आगरा के बराबर है तो सिटीज आगरा प्रिंट हो। अदरवाइज आपके पास सिंपली जो ऐसे कुछ भी सिटी प्रिंट हो जाए, आपके पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, बाय डिफॉल्ट डेली प्रिंट हो जाए। तो जो ऐसा प्रोग्राम होता है आपके पास, ये क्या कहलाता है आपके पास। तो ये देखो स्टूडेंट, हम एक बार इस प्रोग्राम को हम देखो चला के देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं यही वाला प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो है नोटपैड ओपन कर लीजिए, तो देखो किस बिल्कुल वैसा प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं एल्स इफ लैडर का आपको प्रोग्राम करवा रहा हूँ। साइज थोड़ा मैं इसका छोटा कर देता हूँ। ये देखो एल्स इफ लैडर प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे, क्लास ले लो, क्लास का नाम आपने स्टूडेंट लिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ पे स्ट्रिंग इज ए क्लास, सिटी आपने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे डेली दे दिया आपने,
ठीक है, अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर सिटी बराबर है मेरठ के, तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, मेरठ। ठीक है, इसको बंद कर दो। फिर एल्स इफ अगर आपके पास सिटी जो बराबर है वो नोएडा के इक्वल हो, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोएडा यहाँ पे प्रिंट हो। फिर इसको एल्स इफ अगर आपको सिटी यहाँ पे आगरा के बराबर हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिटी यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आगरा। एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सिटी, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। अपने यहाँ पे कोर जावा के अंदर आप इस प्रोग्राम का नाम दे दो, स्टूडेंट नाम था तो मैंने स्टूडेंट डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा फाइल नॉट फाउंड। तो हम चेक करेंगे कि हमने प्रोग्राम कहाँ सेव कहाँ किया है। मैंने प्रोग्राम सी जिसमें कोर जावा के अंदर ही मैंने यहाँ पे सेव किया है स्टूडेंट डॉट जावा। ये स्टूडेंट डॉट जावा ही हमारे पास नाम है। किसी ने कोई फाइल तो नहीं इसमें से डिलीट कर दी मेरी जावा वाली? जस्ट ए मिनट वेट करना स्टूडेंट। सी ड्राइव में जी, अच्छा सॉरी, ये जेडी के तो पड़ा हुआ है इसके अंदर, और हमारे पास कोर जावा का फोल्डर भी पड़ा है हमारे पास। व्हाट्स द प्रॉब्लम कि प्रोग्राम हमारा क्यों नहीं चल रहा है? मैंने वो फोल्डर ओपन नहीं किया, कोर जावा जावा सी, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा में यहाँ पे लिखूंगा जावा स्टूडेंट। इस तरीके से देखो आपके पास दिल्ली जो है आपके पास सिटी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नोएडा डालता तो नोएडा प्रिंट होता, आगरा यहाँ लिखता तो आगरा प्रिंट होता। तो इस तरीके से आप एल्स इफ लेटर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर आती है स्टूडेंट एक कंडीशन इफ का जो चौथा पार्ट आपके पास आता है, वो आपके पास क्या आता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमने एक इफ के अंदर दूसरी इफ यूज की हुई होती है कि इफ स्टेटमेंट कैन कंटेन ए इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। कंडीशन 1 है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, 2 है तो 2 एग्जीक्यूट होगा आपके पास, एल्स स्टेटमेंट 2 व्हेन कंडीशन 2 आपके पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये देखिए, ये नेस्टेड इफ का आपके पास एग्जांपल है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एक क्लास ली, एड्रेस हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे आपने दिल्ली और इंडिया लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या काम किया, नेस्टेड इफ में ना स्टूडेंट, ये आपके पास ये इतना अच्छा बता नहीं रखा। मैं आपको नेस्टेड इफ का आपको मैं खुद एक एग्जांपल करवाता हूँ। दिस इज नॉट ए गुड प्रोग्राम। मैं आपको खुद एक प्रोग्राम बताता हूँ आपको, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए कैसे हम नेस्टेड इफ को हम यूज करेंगे। मैं यहाँ से इसको बड़ा करता हूँ और एक बहुत बढ़िया मैं आपको प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इफ विद इन इफ। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। एक क्लास ले रही मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आपने क्या काम किया, इसके अंदर आप इंट ईयर ले लो और स्कैनर SC
स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, एंटर द एनी ईयर। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन हम इसके अंदर जो है लगाएंगे। इससे पहले मैं एक ईयर के अंदर वेरिएबल को स्टोर कर दूं SC डॉट नेक्स्ट इन। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि जो ईयर आपका स्टूडेंट 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और इफ लगा रहा हूँ कि जो ईयर आपका 100 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आपका 0 बचे, तो क्या शो कर दे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लीप ईयर, ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यहाँ पे शो करे नॉट लीप ईयर, ठीक है। ये जो एल्स हमने यूज किया स्टूडेंट, ये इस इफ के लिए हमने यूज किया है। अब इसके अंदर देखो मैं और एक इफ यूज कर रहा हूँ ना, तो ये जो ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट आपका क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ कहलाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे एल्स लिखूंगा। ये जो एल्स किसके लिए मैंने यूज किया, ये इस वाली इफ के लिए मैंने एल्स यूज किया है यहाँ। तो मैं एल्स यहाँ पे लिखूंगा इफ ईयर, यहाँ पे आपने कर दिया जो 4 से डिवाइड हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लीप ईयर, फिर एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट लीप ईयर। ये इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब ये हमने नेस्टेड इफ का प्रोग्राम किया। मैं इसको सेव करता हूँ उसी कोर जावा फोल्डर के अंदर नेस्टेड इफ के नाम से। तो यहाँ पे अब मैं इसे कंपाइल करूंगा, इसमें जावा सी नेस्टेड इफ डॉट जावा, और यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ इसके अंदर, जावा नेस्टेड इफ। तो देखो अब आपसे ईयर पूछता है, अगर मैं ईयर यहाँ पे डालता हूँ 2005, तो देखो ये नॉट लीप ईयर बता रहे हैं। अगर मैं ईयर यहाँ पे डालता हूँ 2020, तो ये बताएगा आपके पास लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2021, जावा नेस्टेड, यहाँ पे मैंने डाला 2021, तो ये नॉट लीप ईयर बता रहा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि जो ईयर 400 से डिवाइड हो, जो 400 साल के बाद एक ईयर ऐसा आता है जो आपके पास क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो ऐसा जो प्रोग्राम है आपका, ये किसके अंदर आएगा आपके पास, ये इस नेस्टेड इफ के अंदर आएगा जो मैंने आपको बताया। तो इफ को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लेटर और नेस्टेड इफ। तो नीरू पंडित, आपको ये इफ कंडीशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ तक प्रॉब्लम है इफ कंडीशन से रिलेटेड। जो मैंने इफ के चारों पार्ट्स आपको बताए हैं, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेटर, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सर नेस्टेड इफ का प्रोग्राम दोबारा बता दो। ओके, तो दिस इज अवर प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है स्टूडेंट ये वाला। मैं इसको एक बार थोड़ा सा मैं साइज इसका बड़ा कर रहा हूं, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे एक ईयर वेरिएबल लिया। अगर मैं किसी ईयर को 400 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, एक तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि जो ईयर आपका 400 से डिवाइड हो जाए। एक इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो ईयर आपका 100 से भी डिवाइड हो जाए, 400 से और 100 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, लीप ईयर होता है आपके पास। कि अगर मान लो मैं यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, मैं इसमें यहाँ पे डालता हूँ 1800 डालता हूँ, तो देखो ये क्या बता रहा है कि जो 1800 लीप ईयर है आपके पास, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 100 से भी डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट। ये आपका
400 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका कौन सा ईयर होगा, आपके पास लीप ईयर होगा। ठीक है, और जो ये 4 वाला, तो आपको ये कंसेप्ट पता ही है कि जो ये 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर ऑलरेडी होता ही होता है आपके पास। तो इस इफ के अंदर देखो हमने एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे और यूज की, तो ये नेस्टेड इफ का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। मैं कमेंट लिख रहा हूँ, कमेंट में लिख रहा हूँ नेस्टेड इफ हियर, यहाँ पे नेस्टेड इफ हुआ है। तो इस वाली ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद कर दिया, ये मैंने एल्स लगाया इस वाली इफ के लिए, फिर ये वाला जो एल्स लगाया मैंने इस वाली इफ के लिए मैंने यूज किया। ठीक है, और जो ये वाला एल्स है आपके पास, ये मैंने इस इफ के लिए यूज किया। हाँ, एक मिनट प्रणीत, एक मिनट, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको, आप मुझसे बात कर सकते हो प्रणीत। हाँ जी सर, ये मुझे कर्ली ब्रेसिस का ही पूछना था कि हाँ जी जब प्रणीत हमने बोलो। फर्स्ट, हाँ जी सर, जब हमने फर्स्ट इफ स्टेटमेंट लगाई उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड में नहीं यूज हुआ, तो ऐसे ही करते हैं ये यूज? प्रणीत आप मुझसे इफ क्वेरी कर नेस्टेड सकते हो। पूछने दे पे हैं। हेलो सर, आपका आवाज आ रही है मेरी? पंडित सुन पा रहे हो ना मेरे को, आप मुझसे क्वेरी करो, आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आपकी, कमेंट करके बताओ, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। आई एम स्पीकिंग, बट इधर से तो सारा ठीक है, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप मेरे को सुन पा रहे हो ना, मेरी आवाज तो आपके पास क्लियर आ रही है ना? प्रणीत आप अपना वो, आपका जो माइक है वो बंद आ रहा है ना, उसको आप ऑन करो, अपने स्पीकर को ऑन करो आप। मैंने अब आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप अपने स्पीकर को ऑन करो आप। हेलो। हाँ अब बोलो प्रणीत, अब आप बोल सकते हो आराम से, मुझे अब आपकी आवाज आएगी। हाँ, हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि जब हमने फर्स्ट इफ स्टेटमेंट लगाई उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया है ना, और उसके बाद जो से हमने आई एम इफ नॉट स्टेटमेंट लगाई थी। लिसनिंग यू, आप मुझे कमेंट करके बता दो प्रणीत, आप प्लीज मुझे। सर जब हमने फर्स्ट इफ स्टेटमेंट लगाई तब हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया, जब हमने दूसरी मतलब इफ स्टेटमेंट लगाई तो उसमें जरूरत नहीं है इसमें कर्ली ब्रेसेस की। हेलो हेलो। चलिए हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा आप मेरे को, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट एक आपके पास कंडीशन और आती है यहाँ पे कंडीशन और आपके पास आती है, जैसे इफ कंडीशन होती है ना, उसी तरीके से आपके पास एक कंडीशन और आती है स्विच स्टेटमेंट। जो ये स्विच स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट, ये आर सिमिलर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के ये सिमिलर होती है, इसमें भी मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं कोड के, इसके अंदर हम जिनको हम केसेस बोलते हैं, और एक सिंगल केस एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन द वेरिएबल, उस वेरिएबल के बेस को जिसको हमने स्विच किया है। जो स्विच स्टेटमेंट है वो यूज करना इजी है कंपैरिजन टू इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। जो केस वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट, वो केस वेरिएबल के लिए आपको कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो आप केस के वेरिएबल लोगे ना, वो या तो इंटीजर में हो सकता है, शॉर्ट में हो सकता है, बाइट में हो सकता है, कैरेक्टर में हो सकता है, मतलब फ्लोट या डबल में नहीं हो सकता है, ठीक है? केस डुप्लीकेट नहीं हो सकता। डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं जब कोई भी केस मैच नहीं करता, ये ऑप्शनल होता है हालांकि। डिफॉल्ट स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं स्विच कंडीशन के अंदर। ब्रेक स्टेटमेंट हम किस लिए यूज करते हैं? स्विच को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है।
While using switch statements, we must notice that the case expression will be of the same type as the variable. इसका कोई इतना यूज नहीं है। आगे आप आइए। तो सबसे बेटर है कि इसको हम एक एग्जांपल से देखें, इसको एक सिंटेक्स से हम समझेंगे। तो ये देखिए हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ केस वैल्यू 1 दी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसमें केस वैल्यू आप ऐसे एक एक करते हुए सारे केस आप यहाँ पे देते जाओ, उसको आप ब्रेक कर दो, डिफॉल्ट कर दो, कोई भी आप स्टेटमेंट दे दो। अब सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एक प्रोग्राम है और मुझे इसका भी ये प्रोग्राम जो है इतना मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है। मैं अपने पास से आपको एक स्विच का एक अच्छा सा प्रोग्राम आपको कवर करवाता हूँ। मैं आपको एक बहुत इजी वे में समझाता हूँ, बस मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम वापस अपने नोटपैड के ऊपर हम जाते हैं यहाँ से। तो मैं आपको एक स्विच का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे क्लास ले लेता हूं। एक क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे स्विच डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे स्विच मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें ये केस मैंने यहाँ पे लिखा 1। इसको मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यहाँ पे कर देता हूँ 1। ब्रेक केस टू मैंने यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, इसको ब्रेक कर दिया आपने। केस 3 दे दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, इसको आपने ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे आप डिफॉल्ट लिखोगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इनवैलिड वैल्यू। अब आप यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करो। स्विच डेमो जावा सी स्विच डेमो डॉट जावा। जावा सी वेरिएबल ए स्विच ए। यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ कि ए के अंदर कुछ ना डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने ए के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दिया 3। अब मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसको रन करवाता हूँ। अभी भी ये हमें एरर शो कर रहा है। ये ना इसको स्विच से पहले लगाओ, यहाँ पे स्विच के बाद नहीं, स्विच से पहले यूज करो। इट इज इक्वल टू 3। स्विच डेमो। तो ये देखो आपके पास 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम केस 1 होता तो 1 प्रिंट होता, केस 2 डालते 2 प्रिंट होता, केस 3 हमने यहाँ पे डाला हुआ है तो इसलिए आपके पास यहाँ पे ये 3 आपके पास क्या हो रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 होता तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके पास आपकी एग्जीक्यूट होगी 3 वाली। और अगर इनके अलावा होता तो कोई इनवैलिड वैल्यू आपके पास आ जाती। ठीक है कि नहीं? अगर मैंने कुछ नहीं दिया होता तो आपके पास यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू आपके पास क्या होती, प्रिंट होती। तो ये जो सिंटेक्स होता है आपके पास, ये जो तरीका होता है कि स्विच के अंदर हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, हम स्विच के अंदर इस तरीके से हम केसेस को यूज करते हैं। 1 पे 1 चलेगा, ये केस 2 है तो केस जो है वो इंटीजर हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, बाइट हो सकता है, करेक्टर में हो सकता है, पर कभी फ्लोट। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे 1.5 लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट मैंने आज आपको
जो मैंने इसमें बताया है, मैंने आपको आज जो मैंने आपको कंसेप्ट इसके अंदर कवर करवाया है, वो मैंने आपको ये कंडीशंस के बारे में बताया है। कल हम इसमें जो है संडे को आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। आपने मंडे को मैं आपको आगे इसके अंदर करवाऊंगा जिसमें मैं लूप्स के बारे में बताऊंगा। तो इतना स्टूडेंट आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैंने आपको अब तक काम करवाया है वो आप अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिए, ठीक है। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इफ कंडीशंस और स्विच कंडीशंस के प्रोग्राम्स ये आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है। हाँ जी, मतलब आपको ये अच्छी तरीके से आने चाहिए स्टूडेंट। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो फिर हम उसको आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता देना, वो मंडे को मैं आपको अपने अभी क्लास में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।